जज्जा फाउंडेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि DSSB, TGT व PRT की वैकेंसीज़ में क्या योग्यता रहेगी। मेन मुद्दा जो इस वीडियो का रहेगा वो है कि जो कैटेगरीज़ वाले कैंडिडेट हैं जैसे ST, SC, OBC, MBC जिन्हें रिजर्वेशन प्राप्त है उन्हें कितने नंबर चाहिए कि वो DSSB में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हम जनरल के लिए 90 नंबर्स चाहिए, ST के लिए, SC के लिए, OBC के लिए 82 नंबर्स चाहिए। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करते हैं ST, SC, OBC DSSB में फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, तो चलो आपको समझाते हैं किस प्रकार से DSSB का फॉर्म फिल करने का तरीका है। फॉर्म फिल करवाने के लिए वो किस प्रकार के नियम को पालन करेगा। आपको बता दें DSSB एक दिल्ली की वैकेंसी है। दिल्ली की जो वैकेंसी है वो मतलब हुआ उसका कि वो एक अलग स्टेट की वैकेंसी हो गई। अब अलग स्टेट, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे वो पूर्णतः शासित प्रदेश हो, जैसे कि राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, लेकिन है तो वो भी अलग ही राज्य। अब हम बात करेंगे कि अलग राज्य में किस प्रकार से कौन सा बेनिफिट मिलता है। यदि आप अगर अदर राज्य से हो तो पहले उनकी बात करते हैं हम जो दिल्ली से हैं। जो दिल्ली से हैं उनको ST, SC, OBC, MBC वगैरह के लिए आपको ओनली 82 नंबर्स चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं अदर्स राज्य की, दिल्ली के राज्यों के लिए तो यही कट ऑफ चलेगी। अदर राज्यों में आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि आप अभी यूपी के हो, मतलब उत्तर प्रदेश के हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, कहीं भी किसी स्टेट के हो, आपके स्टेट में यदि कोई बाहर का बंदा एग्ज़ाम देने आता है तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होता है, चाहे भले वो ST हो, चाहे SC हो, चाहे OBC हो। ये आपको मालूम होगा यदि आप कंपटीशन देते हो तो। एक रूल है, यदि बाहर का कैंडिडेट किसी स्टेट में एग्ज़ाम देता है तो जनरल में ही काउंट होता है, सदैव वो जनरल में काउंट होता है। अगर हम इसके अलावा बात करें, जस्ट इसके विपरीत आप बात कर लो। अगर आपके स्टेट में कोई देने आ रहा है तो आप उसे जनरल में काउंट कर रहे हो। यदि आप किसी दूसरे स्टेट में एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप भी जनरल में काउंट रहोगे। और यदि आप जनरल में काउंट रहते हो तो आपको उसके लिए सीटेट पास में 90 नंबर्स चाहिए होने ज़रूरी हैं। जैसे यदि आपके पास में ST का सर्टिफिकेट, सीटेट तो आप पास हो, सीटेट का मतलब है सेंट्रल एग्ज़ाम्स के लिए, सेंट्रल एग्ज़ाम्स के लिए आपको पात्रता मिलती है। और जो DSSB की वैकेंसी है कि स्टेट वैकेंसी है, तो आप जनरल में काउंट होंगे। जनरल का मतलब है आपने सीटेट तो पास कर लिया, सीटेट तो 82 नंबर से पास कर लिया, लेकिन वहाँ पे वो आप एग्ज़ाम फिल भी कर दोगे, फॉर्म फिल भी कर दोगे, लेकिन जब सिलेक्शन टाइम पे आपको बोला जाएगा तो आपकी कैंडिडेचर वो अपने आप से क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, क्योंकि आपके पास में 90 नंबर का सीटेट सर्टिफिकेट नहीं है और आप अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी में आते हैं, इसलिए आपको 90 नंबर का सीटेट सर्टिफिकेट चाहिए। अब आप बोलोगे कि सीटेट में अगर हमारे पास में 82 है तो किस काम का, कहाँ पर हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपको बता दें, एग्ज़ाम देने के लिए, सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए, सीटेट के जो आप क्वालिफाई हुए हो उस क्वालिफ़िकेशन को आप जो सेंट्रल वैकेंसीज़ है, जैसे कि आपको मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ, एक नवोदय विद्यालय में वैकेंसीज निकलती है, वो सेंट्रल वैकेंसीज़ है, उनमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, उनमें आप एलिजिबल रहोगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, टेलीग्राम की आपके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।